नमस्कार मित्रों। हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा डर होता है इस जीवन का समाप्त होना, मृत्यु होना। हर व्यक्ति, हर जीवित प्राणी अपनी मृत्यु से डरता है। और वही अर्जुन शायद अपनी मृत्यु से डर रहा है या अपने नियर एंड डियर की मृत्यु से डर रहा है और युद्ध से पीछे भाग रहा है। मृत्यु के डर को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उससे बचें? अगर हमने मृत्यु के डर को खत्म कर दिया तो दुनिया में कोई ऐसा डर नहीं रहेगा जिससे हम डरेंगे। देखिए, जो हमारी सनातन परंपरा है और जो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड है। एक्चुअल केवल ब्रह्मन है, पर ब्रह्म जिसे कहते हैं, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि की वहाँ तक गति नहीं है। शब्द किसी चीज़ को सीमित कर देते हैं। इसीलिए परब्रह्म को नेति नेति कहा है उपनिषदों में। हम इसको दूसरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे गेम्स हैं आजकल इंटरनेट पे, जिसमें एक व्यक्ति एक वर्चुअल फॉर्म में जाता है, गन लेता है, युद्ध करता है, लोगों को मारता भी है और खुद भी मारा जाता है। लेकिन उस वर्चुअल वर्ल्ड में उस कैरेक्टर के मारे जाने से बाहर जो आदमी बैठा हुआ है वो नहीं मरता, ना उसको ही कोई आघात लगता है, उसको कुछ भी नहीं होता। दुख भी होता है अगर वह जीत जाता है। वह अपने कैरेक्टर में जब घुसता है तो उस कैरेक्टर में घुस के दुश्मनों को मारता है, कई सारे लोगों को मारता है, नंबर 1 आ जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है। अगर वह मर जाता है तो दुखी हो जाता है। वह जितना उस कैरेक्टर में घुस जाए। हो सकता है कभी कि मेटावर्स में कोई कैरेक्टर के अंदर इतना घुस जाए कि उस कैरेक्टर के मरने पर खुद भी उसका हार्ट अटैक हो जाए या दुखी होकर मर जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वर्चुअल रियलिटी और एक्चुअल रियलिटी में अंतर है। वर्चुअल रियलिटी में कुछ हो जाए, एक्चुअल रियलिटी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और फ़र्क पड़ता भी नहीं है। वही भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अविनाशी तो तद्विद्य येनम सर्वमिदं ततम विनाशयम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। जो एक्चुअल रियलिटी है, जो बंदा गेम खेल रहा है, वो एक्चुअल रियलिटी है। उसका कैरेक्टर अंदर कुछ हो सकता है, लेकिन जो बंदा गेम खेल रहा है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। वह अविनाशी है, वह मर नहीं सकता। तो जो हमारे अंदर आत्मा है, जो ईश्वर ही है अपने आप में, वह अल्टीमेट रियलिटी, वह अविनाशी है। उसका कभी विनाश नहीं होता। उसका विनाश क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश है, जिसका आदि है उसका अंत है, जिसका प्रारंभ हुआ है कभी न कभी उसका अंत होगा, जिसकी उत्पत्ति है उसका कभी न कभी विनाश होगा। यही कारण है कि जब जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि ईश्वर ने आत्मा का सृजन किया है हर जीवों के लिए, तो जिसकी उत्पत्ति है कभी न कभी उस रूह का विनाश भी हो जाएगा। अगर हम उत्पत्ति और विनाश मान लें तो वो भी जो है एक तरह से शरीर ही हो गया, जिसकी उत्पत्ति हुई और जिसका विनाश हो गया। लेकिन अगर हम शरीर ही मान लें आत्मा को, तो मरने के बाद बचता क्या है? यह भी एक बड़ा प्रश्न आ जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती, उसके स्वरूप बदलते जाते हैं। तो अविनाशी तो तद्विद्य येन सर्वम इदम ततम। जो परमात्मा है, ये सारा संसार देख रहे हो, यह उसी के ऊपर आभासित होता है। उसी वह बेस है। जैसे आप देखोगे रेगिस्तान में जाओगे तो आपको मृग तृष्णा दिखेगी, उसका आधार रेगिस्तान है, लाइट है, जिनके बेस पे वो दिखाई देता है। उसी तरह इस संसार का बेस जो है वो परमात्मा है। जैसे दही का बेस दूध है, दूध ही बदलकर दही हो जाता है, इसी तरह ही परमात्मा ही बदलकर यह सारा संसार बन जाता है। आज वैज्ञानिक प्रगति बहुत है। वैज्ञानिक प्रगति में वैज्ञानिकों ने खोजा, देखा कि ये पृथ्वी है, सूर्य है, सौरमंडल है, आकाश गंगाएं हैं, ये सभी धीरे धीरे एक समय आएगा जब ये समाप्त होकर ब्लैक होल में बदल जाएंगे। फिर सारे ब्लैक होल बन जाएंगे और सारे ब्लैक होल एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जिसको आज का साइंस स्टेज ऑफ सिंगुलरिटी कहता है, जहाँ समय नहीं होगा, जहाँ स्पेस नहीं होगा और जहाँ ये प्रकृति के सारे नियम लागू नहीं होंगे।
ये एक अलग अवस्था होगी। उसी अवस्था के और परे की अवस्था की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वह अविनाशी, वह परम तत्व है और उससे सारा संसार है। और कोई भी संसार में ऐसा नहीं है जो इसका विनाश कर सके। क्यों? क्योंकि यह अव्यय है, इसमें कभी व्यय नहीं होता, इसमें कभी चेंज नहीं आता, कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन मतलब चेंज। इसलिए ये जो परमात्मा है ये अविनाशी है। इसलिए वो अर्जुन को भी शिक्षा दे रहे हैं कि जब आत्मा का विनाश ही नहीं होता तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? न तो तुम्हारी आत्मा का विनाश होगा और न इनकी दूसरों की आत्मा का विनाश होगा, जिनको तुम मारोगे या जिनसे जो तुम्हें मारेंगे। तो यह एक तुम्हारा उत्तरदायित्व है, अवश्यंभावी उत्तरदायित्व है। सैनिक का उत्तरदायित्व युद्ध करना। युद्ध करो, मृत्यु के भय से मत डरो, क्योंकि मृत्यु इस शरीर की होनी है, तुम्हारी मृत्यु नहीं होनी है। इस बात को तुम जानो और समझो। हरि ओम तत्सत।